दोस्तों 1 फरवरी 2025 से पूरे देश में लागू होंगे 10 नए नियम। दोस्तों इन 10 नियमों से आम नागरिकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं और कौन कौन चीज़ों में इसका खास प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में कई नियमों और योजनाओं की घोषणा की है जो 1 फरवरी 2025 से लागू होंगे। ये नियम किसानों, युवाओं और महिलाओं और पेंशन धारकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन नए नियमों का उद्देश्य देश के विभिन्न वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। दोस्तों इन बदलावों में पहला है किसान कल्याण योजना। कृषि क्षेत्र में नए आयाम। किसान कल्याण योजना के तहत सरकार ने किसानों को 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता देने का निर्णय लिया है। यह राशि पीएम किसान योजना के अतिरिक्त होगी, यानी उससे अलग होगी। दोस्तों इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग की व्यवस्था की जाएगी जो पर्यावरण के अनुकूल होगी। दोस्तों कृषि अनुसंधान में सुधार। सरकार ने 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु प्रतिरोधी फसल किस्मों के विकास की घोषणा की है। ये किस्में 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों के लिए होगी। इससे आम लोगों को फसल उगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों सरकार ने युवा रोजगार मिशन के तहत 20 लाख युवाओं को अगले 5 वर्षों में कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के लिए 2 लाख करोड़ का केंद्रीय परिवहन बजट निर्धारित किया गया है। दोस्तों रोजगार के साथ साथ कौशल विकास योजना, इस योजना के अंतर्गत 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI का उद्घाटन किया जाएगा और ये संस्थान हब और स्कोप मॉडल पर काम करेंगे। दोस्तों भारत सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रोत्साहन के लिए नए कर्मचारियों के पहले महीने का वेतन 15,000 तक देने की घोषणा की है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी और इससे लगभग 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीदें हैं। दोस्तों महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया है। यह राशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों को लाभ देने के लिए खर्च उठाएगी। इसके अलावा कार्यस्थल पर महिला सुविधाएं। सरकार ने उद्योग के सहयोग से कर्मचारी महिला छात्रावासों की स्थापना और क्रेच सुविधा के विस्तार की योजना बनाई है। इससे कार्यरत महिला की भागीदारी बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके लिए सरकार ने अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाए रखी है। स्वयं सहायता समूहों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार ने महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष योजनाएं की घोषणा की है। इनमें PM विश्वकर्मा, PM स्वनिधि और स्टैंड अप इंडिया जैसे योजनाएं शामिल हैं। दोस्तों सरकार ने नई पेंशन योजना में वृद्धा अवस्था सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु पर 3,000 की मासिक पेंशन दी जाएगी। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी। योजना के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होगी और मासिक आय सीमा 15,000 या उससे कम। अंशदान सरकार और लाभार्थी द्वारा 50-50 के अनुपात में होगी। दोस्तों सरकार ने आयकर में भी कुछ परिवर्तन किए हैं जिससे मिडिल क्लास को राहत मिलने की संभावना है। इसके तहत मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई है और पारिवार्षिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। दोस्तों टैक्स में कुछ छूट दिए गए हैं, जैसे 0 से 3 लाख रुपए पर शून्य टैक्स लगेगी और 3 से 7 लाख रुपए पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए पर 10%, 10 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख से ऊपर पर 30% का टैक्स लगेगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।